रहूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग मैम। मानसी अपनी फ्रेंड और राहुल को बोलो ज्वाइन करने। मैम वो नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही। राहुल को बोला मैम ऑफ हो रखी है। यस मैम, बोला था। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम।
Okay guys, शुरू करें. Rahul will join in 5 minutes, I guess. Today we'll talk about biodiversity. What do you understand by biodiversity? Biodiversity क्या होता है? Any idea? मैम जो अर्थ पे मैम लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं मैम उनको मैम बैलेंस करके रखना वही बायोडाइवर्सिटी होती है. जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स यानी बायोटिक कंपोनेंट्स, जो वैरायटी ऑफ Yes, ma'am. लाइफ है अर्थ पे, इंक्लूडिंग मैन, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, जो लिविंग चीजों की डाइवर्सिटी है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है. दिस डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि इवोल्यूशन हो सके. ठीक है. और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो सके. राइट. Yes, ma'am. Basically it is the part of the nature which includes the species, individual species, जो उनके richness है, जो उनकी variety है plant species और animal species की, जो किसी country में ज़्यादा, Yes, किसी ma'am. country में depending upon the terrestrial position वो कहीं ज़्यादा कहीं कम पाई जाती है, या फिर aquatic system की जो diversity है, इन सबको biodiversity कहते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. Basically it is dealing with the biosphere part. ठीक है. अब Okay, ma'am. बायोडाइवर्सिटी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है. पहला है जेनेटिक Yes, ma'am. डाइवर्सिटी. पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? अलग अलग जीन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं. उन जीन्स की वजह से हमारे अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, राइट. तो जो ये अलग अलग जीन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जीन्स के, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. हर इंडिविजुअल में जो डिसिमिलैरिटी है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब कैसे एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से अलग है. कैसे एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से अलग है, राइट. एक प्लांट दूसरे प्लांट स्पीशीज से अलग है. एक एनिमल स्पीशी दूसरे एनिमल स्पीशीज से अलग है. उस स्पीशीज की जब हम स्टडी करते हैं, अलग अलग स्टडीज करते हैं, जो जब हम उसकी डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी. क्लियर? Yes, ma'am. जो नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ नॉन वुड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है. जिनमें लोकल पीपल ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे फ्रूट, फाइबर, गम एक्सेट्रा, मेडिसिन एक्सेट्रा. बट जो मैनमेड फॉरेस्ट होता है वो बेसिकली प्लांटेशन पे डिपेंडेंट रहता है, राइट. वुड पे डिपेंडेंट. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये डिफरेंस है नेचुरल फॉरेस्ट और मैनमेड फॉरेस्ट. ठीक है. Okay, ma'am. और ये जो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनसे ज्यादा इनकम होती है. जो लोग उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं उनकी ज्यादा इनकम होती है इससे. ठीक है. तो इट इज मच मोर, इट प्रोवाइड्स मच मोर रिटर्न देन द वुडी फॉरेस्ट, जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन से बना है. क्लियर? Yes, ma'am. प्रेजेंटली अर्थ पे 1.8 मिलियन स्पीशीज है. ठीक है. बहुत सारे Okay. अभी अनडिस्कवर्ड भी हैं. ठीक है. एंड इंडिया इज वन ऑफ द 15 रिच नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जिसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. हम लोगों ने स्टडी किया डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो इन इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटीज हैं, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं, जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, जो फूड चेन बन रहा है इन इकोसिस्टम्स में, Yes, हर ma'am. एक इकोसिस्टम का फूड चेन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So we can see that there is a huge diversity in the ecosystem itself. So that is called ecosystem diversity. Clear guys? कोई Okay. डाउट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में? Yes, ma'am. No, ma'am.
No, ma'am. No, ma'am. ओके, जनरली लाइफ अर्थ पे माना जाता है इट केम अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे, वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आए, प्रोटोजोअन्स आए, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए और मल्टीसेलुलर प्लांट्स वगैरह एनिमल्स बने। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन ज़्यादातर डिपेंडेंट था उन स्पीशीज पे जिन्होंने अपने आप को चेंज किया, अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। क्लियर? जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, वो तो सरवाइव कर गए, और जो स्पीशीज अपने आप को इन चेंजेस के साथ नहीं अडेप्ट कर पाए वो सरवाइव नहीं कर पाए। क्लियर? Yes, ma'am. चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ma'am. में क्या क्या पॉइंट्स थे? क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, एटमॉस्फेरिक अपहील्स जो हुए, ग्लेशियर का मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स, ये सारा Yes, कुछ ma'am. जिसने Temperature. सर्वाइव किया वो अडेप्ट करके इवोल्यूशन में आगे बढ़ गए, बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. जो इवॉल्व हुए उनसे हमें फूड चेन, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, पैरासाइट्स, कमेंजलिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट वाले न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग बायोलॉजी जो है, जो ब्रीडिंग पैटर्न है, उनकी जो फीडिंग पैटर्न है, माइग्रेशंस है, इन सबको स्टडी करते हैं ताकि फर्दर एक्सटिंक्शन को बचाया जा सके। वो स्पीशीज जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है उनको बचाया जा सके। ठीक है, टाइगर्स वर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट, लेकिन उनको फिर बचाया गया एंड नाउ 2500 के अराउंड उनका फिगर है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट। क्लियर? तो जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, फॉर एग्जांपल वी टेक, इट वाज अ पीरियड ऑफ मेगा एक्सटिंक्शन, बहुत सारे एक्सटिंक्ट हुए स्पीशीज, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ मेगा एक्सटिंक्शन। So when that period was over, when that period of mega extinction was over, then a series of new species they emerged. फिर से इकोसिस्टम में नए स्पीशीज आए in order to fulfill that vacuum. ठीक है, तो जैसे ही डायनासोर extinct हुए, there was a drastic reduction in the number of species, but then to make up that, new species were evolved. Clear guys? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, सो हर बार हम देखते हैं जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है इवोल्यूशन का, जैसे जैसे हमारा ईयर बाय ईयर आगे बढ़ रहा है जनरेशन, वैसे वैसे एक पॉइंट आता है व्हेन देयर इज अ मैसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं, न्यू स्पीशीज फॉर्म होते हैं। ह्यूमन बींग्स का अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, Earth was a very richer place for species, बहुत सारे species थे अर्थ पे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे species में extinction दिखने लगे, नए और at the same time there were no new species that were evolved after, ये हम बात कर रहे हैं after evolution of human beings। डायनासोर एरा की अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोगों ने evolution process देखा, बहुत सारे नए species evolved हुए, but after evolution of human beings, which was around 2 million years ago, Earth was a very rich place. जैसे बट इस evolution के बाद जितना हम लोगों ने देखा, वहाँ पे evolution कम और extinction of species ज़्यादा था due to intervention of modern man. And at the present condition, if we see, Earth is losing species more rapidly. पहले भी एक्सटिंक्शन होते थे बट टाइम लगता था, बट एट प्रेजेंट एक्सटिंक्शन बहुत रैपिड स्पीड में हो रहा है, और ये तीनों लेवल पे हो रहे हैं, वेदर इट इज जेनेटिक लेवल, वेदर इट इज स्पीशीज लेवल, वेदर इट इज इकोसिस्टम लेवल, एवरी लेवल पे ये हो रहा है। ठीक है, एंड द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देयर विल बी अ ग्रेट लॉस इन द फ्यूचर जनरेशन व्हिच विल फॉलो अस, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर गाइस?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt till here? No, ma'am. Okay. Further, we'll go to biogeographic classification of India. Generally, biogeographic classification अभी जो हम पढ़ रहे हैं, it is based on species richness. कौन सी स्पीशी कौन से एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, उसके रिचनेस पे डिपेंड होके इंडिया को 10 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल रिचनेस. ठीक है. The first region is Trans Himalayas, Ladakh वाला जो एरिया है, the whole snow-covered mountains of Trans Himalayas of Ladakh. ठीक है. The second is कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के जो पार्ट्स हैं, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट में असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. Then we come to the third part, which is the Tarai region, which is the foothills of Himalayas. Then we have the fourth part, the Indo-Gangetic plain. ठीक है, जो फर्टाइल रीजन है, सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन है इंडिया का. फिफ्थ पार्ट है राजस्थान का थर्ड डेजर्ट. क्लियर? ठीक है गाइस. सिक्स्थ पार्ट है डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू में आपका सारा आ जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारा कवर हो जाएगा. केरल. सेवेंथ इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पीशीज की रिचनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ह्यूमन इंटरवेंशन उतना नहीं है कंपेयर टू दिस एरिया. ठीक है, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी इसमें रखा गया है. वहाँ कुछ प्लांट वेराइटीज ऐसे हैं जो कहीं नहीं पाए जाते. ठीक है. देन वी हैव द कोस्टल प्लेन्स, दैट इज द वेस्टर्न घाट, जो मुंबई वाला एरिया है, नैरो सा कोस्टल प्लेन. देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. और लास्ट इज द मैंग्रोव बेल्ट्स, जो सुंदरबन का एरिया है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल. तो ये 10 डिविजन्स हम लोगों ने इंडिया के करे हैं बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड स्पीशीज रिचनेस. इनमें जो स्पीशीज पाए जाते हैं वो बहुत ही रेयर है, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज एनिमल और बर्ड्स, इट डजंट मैटर. ठीक है. एंड हर एक डिवीजन का आप अगर क्लाइमेटिक कंडीशन नोट करोगे तो इट इज वेरी डिफरेंट. ठीक है. Next we'll talk about values of biodiversity. Can you tell me क्या values हो सकती हैं biodiversity? Values of biodiversity से क्या समझते हो? मैम ये मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं एक उसको, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके तो रख रहे हैं. एग्जैक्टली. लेकिन वैल्यूज मतलब इम्पोर्टेंस, कितना वैल्यू है उसका, कितना इम्पोर्टेंस है उसका, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा आ जाता है वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में. ठीक है. इसमें तुम्हारा सारा आ गया, सारे साइकिल्स आ गए, वेदर इट इज ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, सारे साइकिल्स आ गए, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया. ठीक है. यस मैम. कैसे लाइफ सपोर्ट हो रहा है अर्थ पे, वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन हो रहा है. ठीक है. सॉइल प्रोटेक्शन, फूडिंग, क्लोथिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा, ऑल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम देखोगे ना, सारी चीजें दैट इज लिंक्ड टू द बायोस्फीयर. रॉ मटेरियल्स किसी भी चीज की हम लोग पृथ्वी से ही ले रहे हैं, हम लोग मदर नेचर से ही ले रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द बायोडाइवर्सिटी वैल्यू इज. जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, राइट, जो उनके आसपास की बायोडाइवर्सिटी है. वाइल जो अर्बन कम्युनिटीज हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों डिपेंडेंट है. कुछ चीजें हम लोग डायरेक्टली लेते हैं नेचर से, बाकी हम लोग उसके रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके यूजफुल बनाते हैं. राइट? क्लियर गाइस? यस मैम. कोई डाउट इतनी दूर? लाइव स्टॉक की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो, क्रॉप्स की बात करो, ये सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी से तो ही है. वी आर टेकिंग इट फ्रॉम नेचर, राइट? तो इसीलिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी के वैल्यू को डिवाइड करते हैं. ठीक है. बेसिकली 3 टाइप्स में. पहला है कंजम्पटिव वैल्यू. कंजम्पटिव वैल्यू मतलब डायरेक्टली यूज कर रहे हैं हम लोग जैसे बायोडाइवर्सिटी को, उसको कंजम्पटिव वैल्यू कहते हैं.
डायरेक्टली हम लोग जो टिम्बर यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं, फॉडर यूज कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, उसको हम लोग कंजम्पटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग विदाउट एनी प्रोसेसिंग, ठीक है। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Even if we talk about fisheries, we are dependent on, large portion of the world is dependent on fisheries and its product, right? बहुत सारे लोग इसकी वजह से ही अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं, इसी में अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। तो फिशरीज भी एक तरह से कंजम्पटिव वैल्यू है, डायरेक्टली हम लोग नेचर से ले रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, उससे पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्टिव वैल्यू। प्रोडक्टिव वैल्यू मीन्स वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर प्रोसेस करके, ठीक है, उसको थोड़ा बेटर बना के, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, whether it is a crop variety, seed variety, etc. Clear guys? यहाँ पे जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम लोग उसको कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? बाय प्रिजर्विंग द जीन्स, राइट। जीन बैंक्स जो यूज हो रहे हैं, बायोमेडिकल वाले ज्यादा जानते होंगे। क्लियर? क्लियर है गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. ओके। थर्ड वन इज सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू मतलब एनी आइडिया? सोशल वैल्यू क्या होता है? सोशल वैल्यू मतलब जो हमारे ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, ठीक है। मैम पूजा रिलेटेड एग्जैक्टली, कि जिसको हम लोग फर्ज समझते हैं, अपना पूछते हैं। यस मैम, एग्जैक्टली, यस मैम, काऊ की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, तो ये हमारा सारा सोशल वैल्यूज है, ठीक है। यस ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यस मैम, नेचर तो से। ये, हाँ, तो ये आपका थर्ड वैल्यू है विच इज सोशल वैल्यू। क्लियर गाइज? अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नोट्स हम तुम लोगों को देंगे उसमें मैंने एक लिस्ट बनाया है अबाउट द ड्रग्स विच वी कैन गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, जो प्लांट्स मेडिसिन हमें मिलते हैं, ओके। तो उसको एक बार गो थ्रू करना। द फोर्थ वैल्यू वी टॉक अबाउट इज एथिकल और मॉरल वैल्यूज। एथिकल वैल्यू मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर इन द हाईएस्ट टॉप पार्ट ऑफ द फूड चेन। तो हमारे एथिक्स, हमारे मॉरल वैल्यूज हमें ये कहते हैं कि दैट वी शुड प्रोटेक्ट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम, राइट। ये हम मीट ईटिंग वगैरह सब चीज ठीक है, बट एट द एंड हमारे ऊपर, हम लोग हाईएस्ट लेवल पे हैं फूड चेन के, सो इट इज आवर एथिकल वैल्यू टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, राइट, टू प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो हम लोग जो चीजें बचा सकते हैं, टू प्रोटेक्ट मदर नेचर, so this is our ethical and moral values. Clear guys? Yes, ma'am. Next one is aesthetic value. Aesthetic value क्या होता है? जो हमें देखने में अच्छा लगे, जिसको एग्जाम्पल जो टूरिज्म को प्रमोट करता है, सी बीच के पास, माउंटेन्स में, नियरर टू मदर नेचर, ठीक है, जो हमारे एरिया के टूरिज्म को एक्सपैंड करता है, ठीक है, उसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। जो हमें देखने में अच्छा लगे, हमें सूदिंग इफेक्ट दे, हमें शांति मिले जहां पे जाते हैं, ठीक है। क्लियर गाइज? कोई डाउट? आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम, आ रही है वो। क्लियर इतनी दूर? यस मैम। लास्ट वैल्यू इज ऑप्शनल वैल्यू। ऑप्शनल वैल्यू मतलब Ma'am. हम आज उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में मुझे उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, उसको ऑप्शनल वैल्यू कहते हैं। कि आज मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, whether it is domestic animal, whether it is crop, whether it is the renewable sources, non renewable sources of energy, अगर मैं आज उसको प्रोटेक्ट करूं तो मुझे फ्यूचर में उसका एडवांटेज मिलेगा,
ठीक है, उसको ऑप्शनल वैल्यू कहते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। नेक्स्ट हम लोग इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। इतनी दूर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नो मैम। राहुल, अमन, शिवानी, क्लियर? Yes, ma'am. तुम लोगों ने सबने अपना रिजल्ट देख लिया ना? मैंने ग्रुप में डाला था। यस यस मैम। बीएम शिवानी, अमन, तुम लोगों ने देखा? Yes, ma'am. राहुल, तुमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा? राहुल? मैम उसके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, वो बोल रहा था अच्छा। मैम नेटवर्क। यस मैम। So we'll talk about that about biodiversity of our country now. अलग-अलग कंट्रीज की बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने पहले तुम लोगों को बताया कि there are about 1.8 million species on the earth which are recorded by the scientists. ठीक है? 1.8 million species currently. ठीक है? तो बेसिकली अगर हम हर एक कंट्रीज की बात करें तो हर कंट्री में अलग अलग स्पीशीज की रिचनेस है। ठीक है, जो बायो रिच नेशंस हैं, जिन कंट्रीज में स्पीशीज की रिचनेस बहुत ज्यादा है, दे आर लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? यस मैम। मेजॉरिटी ऑफ द बायोलॉजिकली रिच स्पीशीज, the countries having biologically rich species, they are located in the southern part, and at the same time जो exploit करते हैं biodiversity को, those nation they are located in the northern part, which is the economically developed world. हम लोग कहते हैं ना, northern part is more economically developed than the southern part. नेचर की richness southern part में ज्यादा है, नेचर का exploitation northern nations ने ज्यादा किया है। ठीक है, इसीलिए नॉर्दर्न नेशंस में जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। क्लियर? यस मैम। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज अ ग्लोबल रिसोर्स, एवरीवन कैन यूज इट एट विल, बट मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था कि नॉर्दर्न नेशंस ने, जिनकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली जस्ट 4% है, दे हैव एक्सप्लॉइटेड more than 50% of the global resources. Clear? मैम। वो कंट्रीज Yes, ma'am. जहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, इट इंक्लूड्स इंडिया, ब्राजील, साउथ ईस्टर्न नेशंस लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया। इन कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए Okay, इन ma'am. नेशंस को मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस कहते हैं। और Okay, ma'am. बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब फील्ड में ये जो नेशंस है ये बहुत ज्यादा डेवलप कर। क्लियर? Yes, ma'am. अब वो एरिया जहाँ पे बायोलॉजिकली रिचनेस ज्यादा है वो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे बायोलॉजिकल रिचनेस ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडिया में कहाँ कहाँ है? इट इज इन भूटान, काजीरंगा असम में, यूपी में नंदा देवी, सुंदरबन, गंगा डेल्टा, ये सब एरियाज जो हैं ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। क्लियर? Okay, ma'am. Okay, ma'am. So basically if we talk about India as a biodiversity, mega biodiversity nation, इंडिया फॉर्म कैसे हुआ था सबको पता ही होगा। पहले सारा कुछ एक साथ मिला हुआ था, राइट? नॉर्दर्न एंड सदर्न कंटिनेंट्स, अबाउट इफ वी टॉक अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो, तो इंडिया वाज अ पार्ट Okay, ऑफ ma'am. गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यानी द सदर्न लैंड मास। तो इंडिया, अफ्रीका, Good. ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिक, ये सब सारा मिला हुआ था, मर्ज था सारा। Okay, इसको गोंडवाना okay, ma'am. लैंड कहते थे, ये सदर्न कंटिनेंट्स थे। फिर क्या हुआ? टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुआ, अर्थक्वेक आया, ठीक है, और ये
कंटिनेंट्स जो हैं ये स्प्लिट हुए, ठीक है, अक्रॉस द Yes, ma'am. इक्वेटर। उस समय एक सी थी टेथिस सी, जिसको फोल्ड हुआ और हिमालयाज बना। दैट इज व्हाई हिमालयाज आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और जब ये सारा कुछ हुआ तो देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम, लोग अफ्रीका से यहाँ आए, इथियोपियन स्पीशीज यहाँ आई, ठीक है, और सवानाज में जाके अडेप्ट हुए। तो इस तरह से जो स्पीशीज हैं वो बाहर की कंट्रीज से इंडिया है, ठीक है, whether it is plant or animals etc. due to tectonic movement. Clear guys? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. तो अगर हम बायोलॉजिकली रिच नेशंस की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग टॉप 10, क्योंकि इंडिया में ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इंडिया में देयर आर अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 350 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स, 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, 400 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। और प्लांट स्पीशीज की बात करें तो देयर आर अबाउट 45,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज विच आर फाउंड इन इंडिया, दैट आर फाउंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। इंसेक्ट्स की बात करें तो देयर आर अबाउट 50,000 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें सिर्फ 13,000 जिसमें 13,000 स्पीशीज केवल बटरफ्लाई की है। तो ऐसे स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। अराउंड 18% जितने भी प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं उसके अराउंड 18% प्लांट जो हैं हमारे कंट्री के ही हैं, यानी हमारे कंट्री में ही उन्होंने जन्म लिया है। एंड दे आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब सिर्फ उसी रीजन में पाए जाना और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाना। So around 18% species of plant found in India are endemic to India, ठीक है, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। एम्फीबियंस 62%, लिजर्ड्स की स्पीशीज, सारा कुछ एंडेमिक है, सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर गाइस? कोई डाउट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर क्रॉप्स की बात करो तो राइस की 30,000 to 50,000 वैरायटीज है जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है। सीरियल्स की Yes, बात ma'am. करो तो 34,000 वैरायटीज ऑफ सीरियल्स है। दाल की बात करो तो 22,000 वैरायटी ऑफ दाल है जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। अगर हम लोग Okay, ma'am. कैटल्स की बात करें तो 27 वैरायटीज ऑफ कैटल, 40 वैरायटीज ऑफ शिप्स, ठीक है, 8 ब्रीड्स ऑफ बफलोज, ये केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। सो अराउंड Okay, ma'am. जिस इंडिया में अगर हम लोग हॉटस्पॉट की बात करें, हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया जहाँ पे स्पीशीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिस एरिया Okay, में ma'am. स्पीशीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है और यूनिक होती है, उस एरिया को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया भी Okay. उन नेशंस में से है जिनमें हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। बेसिकली 3 एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्लियर? जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स के जो फॉरेस्ट हैं उनमें बायोलॉजिकल स्पीशीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी सेम है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं या वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है बहुत यूनिक है, इसलिए अंडमान एंड निकोबार को भी हम लोग उसमें डालते हैं, Okay. ठीक है, हॉटस्पॉट। कोई डाउट है गाइस इतनी दूर? No, ma'am. सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस लेसन, ठीक है। ये मीटिंग Okay, खत्म ma'am. होने वाली है एंड आई हैव नेक्स्ट लेक्चर राइट नाउ। व्हाट वी Okay, विल ma'am. डू, ये मैंने कल का लेक्चर रीशेड्यूल किया था आज बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू टेक द लेक्चर यस्टरडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट Okay, ma'am. वीक ऑन ट्यूसडे विल कंटिन्यू दिस लेक्चर जहाँ पे हम लोग थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड विल फिनिश दिस चैप्टर। Okay, ma'am. क्लियर गाइस? हिमांशी मीडिया एथिक्स का लेक्चर है आपका 11:30 बजे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके गाइस, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. What I will do, I will send this note on Fadina today, so please check it out, okay? Okay, ma'am. Okay guys, we'll meet again then on Tuesday, Okay, ma'am. same class, okay? Yes, ma'am. Ma'am, same timing.
हाँ, ट्यूसडे को टाइमिंग 10 बजे ही रहेगी। ये तो कल मेरा मीटिंग था तो आई वाज नॉट एबल टू टेक द क्लास। 10 बजे होगी ट्यूसडे की क्लास। ओके ओके मैम। गाइस, चलो टेक केयर, बाय। ओके मैम, बाय।